हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा वीडियो जो है वो सेमेस्टर 6 ज्योग्राफी मेजर पेपर 14 का ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रीय पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में क्या अंतर है उसको जानेंगे और उसके उदाहरण को भी जानेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण देकर उसको समझाएंगे भी। तो चलिए आंसर को जानते हैं। तो पर्यटन क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं। पर्यटन एक ऐसी गतिविधि है जिसमें लोग अपने दैनिक जीवन से बाहर निकलकर नए स्थानों की यात्रा करते हैं और वहाँ की सांस्कृतिक इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य आकर्षणों का अनुभव करते हैं। तो पर्यटन क्या है? तो पर्यटन किसी जगह की सांस्कृतिक, उसके इतिहास के बारे में, उसके प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जानना ही क्या होता है, तो पर्यटन होता है। उसको देखना तो पर्यटन होता है। ठीक है, आगे है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दोनों ही पर्यटन के प्रकार हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर है जो यात्रा के अनुभव, आवश्यकताओं और प्रभावों पर आधारित होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो क्या है राष्ट्रीय पर्यटन? तो राष्ट्रीय पर्यटन एक देश के भीतर ही यात्रा करने को संदर्भित करता है। इसमें लोग अपने देश के विभिन्न हिस्सों में घूमने और पर्यटन स्थलों का आनंद लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन के दौरान लोग अपने देश की सांस्कृतिक इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य आकर्षणों का अनुभव करते हैं। यानी कि एक देश के, जैसे भारत में ही अगर हम किसी जगह पे घूमते हैं तो वो हो गया राष्ट्रीय पर्यटन। ठीक है, या फिर घरेलू पर्यटन, इसको घरेलू पर्यटन के भी नाम से जाना जाता है। तो अपने देश के अंदर ही अगर हम घूमते हैं तो वो हो गया राष्ट्रीय पर्यटन। आगे है उदाहरण। भारत में दिल्ली से आगरा तक ताजमहल देखने के लिए यात्रा करना राष्ट्रीय पर्यटन का एक उदाहरण है। तो भारत में ही अगर हम दिल्ली का भ्रमण करते हैं या फिर दिल्ली में ताजमहल, जो आगरा में जो ताजमहल है उसको अगर हम देखते हैं, दिल्ली से आगरा तक जाके वहाँ पे उसकी यात्रा करते हैं, तो वो क्या हो गया, राष्ट्रीय पर्यटन हो गया। दूसरा उदाहरण है अमेरिका में न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक यात्रा करना राष्ट्रीय पर्यटन का उदाहरण है। तो ये भी राष्ट्रीय पर्यटन का ही उदाहरण है। अब ये अमेरिका का बात आ गया, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई अमेरिका का आदमी है, कोई अमेरिका का व्यक्ति है और अमेरिका में ही न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स तक यात्रा कर रहा है, तो वो भी राष्ट्रीय पर्यटन हुआ उसके लिए। जो आदमी वहाँ का है, अमेरिका का है, उसके लिए वो राष्ट्रीय पर्यटन के अंतर्गत ही आया। ठीक है, लेकिन अगर हम जाके वहाँ पे यात्रा करते हैं, भारत से अगर जाके हम लोग यात्रा करते हैं, तो वो हम लोगों का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हुआ। ठीक है, तो वो नहीं, जो वहाँ के लोग जो करेंगे वो उसके लिए क्या हो गया, ये राष्ट्रीय पर्यटन हो गया। ठीक है, आगे है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक देश से दूसरे देश में यात्रा करने को संदर्भित करता है। इसमें लोग विभिन्न देशों में घूमने और पर्यटन स्थलों का आनंद लेते हैं। यानी कि एक देश से दूसरे देश में यात्रा करना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन कहलाता है। ठीक है, उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण, भारत से अमेरिका तक यात्रा करना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का एक उदाहरण है। तभी ही बताएं। तो ये भी, ये मतलब भारत से अगर हम जाके, भारत से अगर हम अमेरिका में यात्रा करते हैं, भारत से अमेरिका तक का यात्रा हम अगर करते हैं तो वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। आगे फ्रांस से इटली तक यात्रा करना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का उदाहरण हो। यदि कोई व्यक्ति फ्रांस में है और फ्रांस से इटली तक का यात्रा करता है तो वो हो गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। आगे है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में मुख्य अंतर है। तो क्या अंतर है? पहला, देश की सीमा। तो राष्ट्रीय पर्यटन एक देश के भीतर ही होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में देश की सीमा पार करना शामिल है। दूसरा है वीज़ा और पासपोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए वीज़ा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है संस्कृति और भाषा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का अनुभव होता है, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन में एक ही देश की संस्कृति और भाषा का अनुभव होता है। अगला है आर्थिक प्रभाव। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का आर्थिक प्रभाव अधिक होता है क्योंकि इसमें विदेशी मुद्रा की आवाजाही शामिल होती है, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन का आर्थिक प्रभाव घरेलू अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आगे है पर्यटन के निम्नलिखित लाभ है। तो इसके क्या लाभ
हैं पर्यटन के, वो जानेंगे। पहला है आर्थिक लाभ। तो पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। दूसरा है सांस्कृतिक आदान प्रदान। पर्यटन विभिन्न संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और लोगों को नई संस्कृतियों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। तीसरा है प्राकृतिक संरक्षण। पर्यटन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है और लोगों को प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व के बारे में जागरूक करता है। चौथा है सामाजिक लाभ। तो पर्यटन स्थानीय समुदाय को अपनी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है और लोगों को नए स्थानों के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। तो ये हो गया हमारा लाभ कि पर्यटन के क्या लाभ हैं, और ये हो गया पर्यटन के ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मुख्य अंतर, और ये हो गया राष्ट्रीय पर्यटन का क्या है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्या है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। ये बिल्कुल जो है आप लोगों का साधारण सा लैंग्वेज में है, जो आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हो और इसको खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।